नमस्कार। रातों रात देख रहे हैं आप लोग। भारत लाइव का ये वो शो है जिसमें बीते हुए दिन की राजनीति पर हम विश्लेषण करके आने वाले समय की राजनीति का पूरा निचोड़ आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। ये तो टॉपिक को करना है कि बिहार की राजनीति की दिशा में लेकर जाना है। आपके वोट, सरकार के वोट से नेताओं को हिम्मत मिलती है, लेकिन ये अंदरूनी राजनीति जो होती है, जिसे राज्यसभा की राजनीति कहते हैं, उसने बिहार की राजनीति को इतना हिला दिया है कि अब तो ये कंफ्यूजन हो गया है कि क्या जदयू, राजद, भाजपा ये अपने प्रत्याशियों को तय भी कर पाएंगे या नहीं। अगर हम बात करें जदयू की, तो सबसे ज्यादा राजनीति और सबसे ज्यादा अगर घेरबंद में कोई है, जदयू की राजनीति ही है। नीतीश कुमार फैसला तो कर चुके हैं, लेकिन उस फैसले को सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से हो क्या रहा है, चर्चाओं का बाजार गर्म हो रहा है। आरसीपी सिंह और ललन सिंह दोनों मीडिया से मुखातिब होते हुए काफी अपना गुस्सा जाहिर कर चुके हैं। जहां एक तरफ ललन सिंह को मन है कि आरसीपी इस बार नहीं जाए, वहीं आरसीपी सिंह को लगता है कि उन्होंने नीतीश कुमार के साथ इतना समय बिताया है, इतनी ईमानदारी से नीतीश का साथ दिया है, और जदयू के बड़े संगठन का आज भी उन पर कहीं ना कहीं पूरा दारोमदार है, तो उन्हें राज्यसभा तो जाना ही होगा। वैसे भी अगर वो राज्यसभा नहीं जाते हैं तो उनके मंत्रालय पर भी बट्टा लग जाएगा। ये भले ही दावा किया जाए कि आरसीपी सिंह भाजपा के हाथों अब मिल चुके हैं, लेकिन ये सीट जिस पर मंत्री बने हुए हैं आज वो जदयू की ही सीट है। चलिए, चर्चाएं तो अपनी जगह हो रही हैं, लेकिन विशेष बात यह है कि आज रातों रात में हमारे साथ एक विशेष गेस्ट है। बाबा धीरे धीरे रिकवर कर रहे हैं और स्वास्थ्य लाभ के साथ साथ बाबा बिहार की राजनीति पर भी बहुत पैनी नजर रखे हुए हैं। आज सुबह ही बाबा ने विश्लेषण में अपने बताया था फूटा ठोक में कि कैसे बिहार की राजनीति में आज जो एक कहीं ना कहीं ठहराव सा आ गया है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। उसका कारण दरअसल बहुत अंदर ही अंदर पहले से ही बो दिया गया था। बाबा, पहले तो स्वागत करेंगे आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल भी आपसे सीधा ही रहेगा, ये हो क्या रहा है? क्या नीतीश कुमार आरसीपी सिंह नाम का एक और दुश्मन बिहार में अपना खड़ा करना चाहते हैं? क्योंकि कुछ दिनों पहले किया था, तो आज अगर पिछले साल भर की बात करें, इस एक साल को छोड़कर इसके अलावा बाकी सभी समय उपेंद्र कुशवाहा उनके लिए काल बनकर बिहार में घूम रहे थे। तो क्या अब अगला उपेंद्र कुशवाहा आरसीपी सिंह होंगे? नमन जी, सबसे पहले तो बिहार की राजनीति जो कुछ भी हो रहा है, मैं दिल्ली में बैठ करके बिहार की राजनीति में जितने भी विश्लेषण हो रहे हैं, जितने भी पंडित अपना भविष्यवाणी कर रहे हैं, तो बड़ी बारीकी से देख रहा हूँ। लेकिन हलचल जो यहाँ दिल्ली में है, दिल्ली के लुटियन जोन से लेकर के अन्य जगहों पर आप देख लीजिए, तो जो हलचल है, उस हलचल का कभी कभी संयोग से मुझे हिस्सा बनने का मौका मिल गया। और बिहार में क्या कुछ होना है, ये पूरी कहानी दिल्ली में सबसे पूछी जा रही है। इन सारी बातों को लेकर के एक बात आप मान के चलिए कि जो बिहार के राजनीति में हो रही है और नीतीश कुमार को लेकर के जितनी भी चर्चाएं हो रही हैं, इस चर्चा में अगर सुबह ही हमने बताया था कल कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद, इतना सब कुछ होने के बाद लालू प्रसाद चुप है, और इतना माने बिहार की राजनीति में उबाल के बाद नीतीश चुप है। लगातार उनसे पूछा जा रहा है, आप मीडिया के लोग, हम सब पूछ रहे हैं, हम सब जानना चाहते हैं कि 24 तारीख से नामांकन दाखिल होना है और 31 तारीख नामांकन दाखिल होगा, तो राज्यसभा में आखिर होगा क्या? तो इसमें सबसे बड़ी बात है नमन जी कि आपने देखा, मैंने कि आपने 2-3 जगह ये बातें कही थी कि नीतीश कुमार को समझना बड़ा मुश्किल है, असंभव है। और नीतीश कुमार के बारे में आप बहुत सारा रिसर्च भी करते रहते हैं। ये बहुत पुराना आपका जो है, हो सकता है शायद पत्रकारिता के आपके एक अलग ये है कि जो नीतीश कुमार को जानने की आपकी उत्सुकता रहती है। इस पूरी चर्चा में एक बात तो तय मान के चलिए कि ललन सिंह का सुनने को मिल गया। सबसे बड़ी चर्चा नमन जी इस बात से शुरू हो गई है कि अचानक से आरसीपी सिंह, नीतीश कुमार और अशोक चौधरी, ये 3 लोग रात में नजर आते हैं 2-3 कार्यक्रमों में। हालांकि लगन का समय चल रहा है, लोग पूरी खाने के लिए जैबे करते हैं, लेकिन ये पूरी शायद आरा में बन रही है, और आरा की पूरी जिन लोगों को ज्यादा पसंद आई, उसके पीछे कारण है कि आरा की पूरी बड़ी होती है।
जी और वो बड़ी पूरी बड़ा बात कहना चाह रही है। इसके पीछे की कहानी है कि आप समझिए, आंकड़ों के हिसाब से हमने समझाने की कोशिश किया था कि हर सीट के लिए कम से कम 41-42 उम्मीदवार या वोट चाहिए। 41-42 विधायकों पर एक जो है राज्यसभा के मेंबर तय होंगे। अब ऐसी स्थिति में आप समझिए पेंच कहाँ फंस रहा है। एनडीए को 3 सीटें मिल रही हैं और महागठबंधन को 2 सीटें मिल रही हैं। तो सबसे बड़ी बात नमन जी ये है कि एनडीए को 3 सीटें मिल रही हैं, उसमें से घाटा किसका हो रहा है? तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार का हो रहा है। और नीतीश कुमार के पास 41-42 के बाद 3 सीटें बच रही हैं, जो सीट अगर वो अपने साथ साथ अगर जीतन राम मांझी को मिलाकर के और एक निर्दलीय जो उनके साथ हैं उनको मिलाकर के भाजपा को देते हैं, तभी भाजपा की 2 सीटें होंगी। जी, ये पेंच समझिएगा। और इस पेंच में सबसे बड़ा पेंच ये है कि उधर 116 सीट लेकर के महागठबंधन नीतीश का इंतजार कर रहा है कि अगर नीतीश कुमार अपने जो सीट बच रहे हैं जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के साथ वो भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटों का 1 सीट का फायदा दिलवाएंगे, वो क्यों नहीं महागठबंधन में लौट करके और महागठबंधन को 1 सीट का फायदा दिलवा दें। एक तो ऑलरेडी पहले से हो रहा है, खुद का भी फायदा हो जाएगा, खुद का भी 1 सीट का फायदा, खुद का भी फायदा हो जाएगा। और ये सीट हो सकता है कि महागठबंधन अगर सरकार बदलती है तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार को भी दे सकती है। जी। ये बहुत बड़ी बात है। और नीतीश कुमार की इच्छा लगातार चल रही थी राज्यसभा जाने की, कई लोगों ने चर्चाएं की हैं, लेकिन हम उस चर्चा पे नहीं जा रहे हैं। हम इस चर्चा पे जा रहे हैं कि नीतीश कुमार, एक चर्चा बहुत जबरदस्त चली नमन जी, शायद आपसे भी बातचीत के दौरान जानकारी मिली थी कि नीतीश कुमार अचानक से तख्ता पलट चाहते थे, जैसा कि उन्होंने 2017 में किया। बिहार में चर्चा अब बहुत हो रही है जी, 22 को नीतीश तख्ता पलट चाहते थे, इसीलिए सीबीआई की रेड पहले ही पड़ गई लालू परिवार पर। इस बात एडिशनल दबाव हो गया और उसके बाद जदयू के लोग कुछ बोलने से इनकार करने लगे। जी नमन जी इस बात पर आपको याद होगा कि सुबह 7:30 बजे जब सीबीआई पहुंची लालू प्रसाद के आवास पे, तो सबसे पहले मैंने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को फोन लगाया था। बिल्कुल। मैं जानना तो चाह रहा था आरजेडी के नेताओं से, जदयू से भी, लेकिन कोई बोलने के लिए तैयार नहीं था। एक के यहाँ तो रेड ही हो रहा था और दूसरे पर आरोप लग रहा था कि वो रेड करवा रहे हैं। तो 2 प्रवक्ताओं से मैंने भारतीय जनता पार्टी की बात की और उनको मैंने पूछा, सीधे कोट किया था मैंने कि क्या लालू प्रसाद पर इस तरह की कार्रवाई करके आप नीतीश को डरा रहे हैं? उन्होंने साफ तरीके से इस बात से इनकार किया था, लेकिन उनकी बातों में पूरी मजबूती नहीं थी। साफ तरीके से उन्होंने कहा था कि हमारे साथ, हमारे समर्थन से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं। इस बात को कोट जरूर नोट कीजिएगा। उन्होंने कोट किया था कि हमारे साथ, हमारे वोट पे नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, कम सीटों के बावजूद भी हमने मुख्यमंत्री बनाया है। बिल्कुल। और हम 5 साल चाहेंगे, ये शब्द था उनका, कि हम 5 साल चाहेंगे कि नीतीश कुमार जी सरकार में रहें और मुखिया रहें। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि भीतर खाने में जो बातें चल रही हैं वो बातों से उससे इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन हम दावा नहीं करते हैं, हमारी सिर्फ ये हम कहना चाह रहे हैं आज के रातों रात में कि जो दिल्ली में चर्चा चल रही है और बिहार में चर्चा चल रही है, ये दोनों चर्चाओं में कहीं न कहीं नीतीश कुमार जी के फैसले और बड़े कड़े फैसले की चर्चा हर जगह है। हर किसी को, मैं नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन बहुत से अधिकारी हैं जो लगातार, करीब 1 दर्जन अधिकारियों ने मेरे साथ मीटिंग की और बिहार की वर्तमान राजनीति पर जो हमारे विश्लेषण हो रहे हैं उस पर संतोष जाहिर करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार में नीतीश कुमार के बाद यदि कोई है, ये बिना लाव लपेट के मैं बता रहा हूं कि बिहार के बाद यदि कोई है तो न तो नीतीश कुमार के बाद किसी दूसरे आदमी को जदयू ने तैयार किया, न भारतीय जनता पार्टी के पास एक ऐसा चेहरा है जो मुख्यमंत्री की दावेदारी के लिए सामने खड़ा नजर आए। इसका सीधा मतलब है कि बिहार में तेजस्वी यादव नजर आ रहे हैं और तेजस्वी यादव का कोई विकल्प भी नहीं है। इन सारी चीजों को लेकर के आप समझ सकते हैं कि सारा मामला कहां जा रहा है। और ऐसी स्थिति में 2024 के चुनाव को लेकर के नीतीश कुमार जिस सफोकेशन में है वो बात आप समझ रहे हैं। हो सकता है कि आरसीपी सिंह के साथ नीतीश कुमार की जो रात की बैठक हुई थी
रातों रात जो लोगों का मिलन हुआ था, उस मिलन में कोई बड़ा संदेश जरूर हो जो भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार तक पहुंचाई हो। और इसी के बेचैनी में आप देख रहे हैं कि लगातार नीतीश कुमार जदयू के ऑफिस में डेरा डाल रहे हैं, लगातार बैठक कर रहे हैं और सबको और जैसा रखी है उन्होंने उस फैसले को अपने दिल में ही रख लिया है। जो फैसला उन्होंने कर लिया था, संगठन के लोगों से मुलाकात करना, अपने पार्टी के दिग्गज नेताओं से मुलाकात करना, विधायकों से, सांसदों से, सबको ट्रस्ट में लेना, ये क्या साबित करता है? ये यही साबित करता है कि नीतीश कुमार कोई बहुत बड़ा फैसला लेना चाहते हैं। उसके लिए वो हिम्मत जुटा रहे हैं। इंटरनल डेमोक्रेसी चाहते हैं कि वो उस फैसले का जो मौलिक जिम्मेवारी हो केवल उनकी ना हो। जी नमन जी, एक और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मैं शुरू में ही बताया था कि लालू प्रसाद और नीतीश कुमार की चुप्पी और तेजस्वी का बाहर रहना, कांग्रेस का बिल्कुल एकदम शांत रहना बहुत सारी कहानियों को जन्म दे रहा है। और इन कहानियों में अगर भारतीय जनता पार्टी को कड़ा टक्कर नीतीश कुमार दे दें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जो चर्चाएं दिल्ली में चल रही हैं, उन चर्चाओं में भी कहीं ना कहीं बात यही आ रही है। मैं बता रहा हूं कि कई ऐसे अधिकारी हैं, उच्च अधिकारी हैं, जिनको इस बात के लिए मैंने भीतर ही भीतर वो इस बात को चाह रहे हैं कि नीतीश कुमार पाला बदल करके भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध एक बड़े तैयारी का हिस्सा बने। बिल्कुल, और चूंकि 24 में ही भाजपा पार कर जाएगी नीतीश कुमार से पहले इस बार बैठक में, तो नीतीश का डर तो ये भी है कि भाजपा पार लग जाएगी तो उसके बाद मेरा ठिकाना क्या होगा। और सबसे बड़ी इस बार ही भाजपा अपना मुख्यमंत्री देना चाहती थी, लेकिन 5 साल नीतीश कुमार को जीवन दान जरूर दे दिया गया है। नमन जी, 2023 में और 2024 में कई राज्यों में चुनाव होने हैं। अभी 15 राज्यों में 57 सीटों पर 10 जून को राज्यसभा के चुनाव होने हैं। भारतीय जनता पार्टी एक छत्र राज चाहती है, जैसे लोकसभा में उसको किसी की जरूरत नहीं है बिल पास कराने में। वो चाहती है कि 57 सीटों में से अधिकांश सीटें जीत करके वो राज्यसभा में भी अपना बहुमत साबित करे। और आप समझिए कि 11 सीट जिस यूपी में सबसे ज्यादा है राज्यसभा का, जिसका चुनाव होना 10 तारीख को, लेकिन 5 उससे अधिक सीटें अलग अलग महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में 6-6 सीटें हैं, लेकिन बिहार में 5 सीट है और इसकी चर्चा बहुत तेजी से होना और सिर्फ चर्चा में बिहार का ही रहना पूरी कहानी कह रहा है। और दूसरी तरफ जो आपको याद होगा कि बार बार हम कह रहे थे कि G23 की चर्चा चल रही थी, एक बड़ा गठबंधन बनाने की चर्चा चल रही थी। नीतीश को छोड़ करके बाकी जितने भी दल के और जितने भी देश भर के बड़े नेता हैं वो अभी भी दौरा कर रहे हैं। आप लंदन में जो लोग ये भी तो हो सकता है बाबा, कहीं ना कहीं कि प्रशांत किशोर में बिहार में बैठे हुए हैं, वो नीतीश की रजामंदी लेकर ही जाएंगे यहाँ से। बिल्कुल नमन जी, बिल्कुल, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। वो लगातार जेपी आंदोलन से लेकर के वर्तमान तक के अलग अलग राजनीतिक दल के नेताओं से मुलाकात करना क्या कह रहा है, कहीं ना कहीं एक सेंसस बनाने की भीतर भीतर कोशिश की जा रही है और ये कोशिश लंदन तक पहुंच गई है। आप समझिए ना कि 3 दलों के नेता वहां पहुंचे हुए हैं, वाम दल है, कांग्रेस है और लालू प्रसाद के तरफ से प्रतिनिधित्व करने के लिए तेजस्वी यादव गए हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि कुछ तो खिचड़ी पक रही है और शायद उसकी खुशबू नीतीश तक पहुंच रही है। यही कारण है कि नीतीश कुमार इंतजार कर रहे हैं। अब ये सबसे बड़ी बात है कि पहले आप वही लखनऊ के नवाब वाली हाल है। कभी कभी ऐसा भी होता है, मेला में 2 मिठाई रख दे और बच्चे के हाथ में 1 मिठाई खरीदने का पैसा हो तो वो फैसला नहीं कर पाता है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आज नीतीश कुमार के साथ भी ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा, आपने हमें समय दिया। स्वास्थ्य लाभ कीजिए, जल्दी ही उम्मीद करता हूँ कि आप बिहार में सशरीर हाजिर होंगे। बिहार की राजनीति आपको बहुत मिस कर रही है, हमारे दर्शक आपको बहुत मिस कर रहे हैं और लगातार इस इंतजार में बैठे हुए नजरें बिछाए कि आप कब आइएगा और बिहार की मचलती हुई राजनीति को थोड़ा सा और सुलझाइएगा या हो सकता है कि समझाइएगा। तो आज की रात में दर्शकों उम्मीद है कि आपको अलग कलेवर, अलग तेवर मिला होगा बाबा, और हम कोशिश करेंगे लगातार रात में जुड़े रहने की। जल्दी ही अगली कड़ी में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।